नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पटियाला हाउस कोर्ट की हकीकत दिखाने वाले आज तक के स्टिंग ऑपरेशन की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई पड़ी है। प्रशांत भूषण ने स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को निर्देश दिया है कि वो इस बारे में याचिका दाखिल करें। पटियाला हाउस के हंगामे को लेकर आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें आरोपी वकील हमले की साजिश को मंजूर कर रहे हैं। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा मामला दरअसल कोर्ट में पहले आने वाला था, बाद में आने वाला था मार्च में, लेकिन आज तक ने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया उसके बाद अब लगता यह है कि इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द होगी। प्रशांत भूषण को इस मामले को दर्ज करने को कहा गया है। पटियाला हाउस हंगामे पर आज तक ने जो स्टिंग दिखाया, जिसमें बताया किस तरीके से जो वकील हैं उन्होंने सब कुछ स्टेज मैनेज किया था। राहुल कंवल हमारे साथ है। राहुल, पूरी खबर बताएं। आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जज साहब के सामने कहा कि इंडिया टुडे आज तक की स्टिंग ऑपरेशन में वकील खुद कैमरे पे हैं, ये कबूल करते हुए कि उन्होंने कन्हैया कुमार और पत्रकारों को जमकर पीटा। ये सुनने पर जज साहब ने कहा कि आप इस पर एक ऑफिशियल पिटीशन फाइल कीजिए। तो प्रशांत भूषण से अभी थोड़ी ही देर पहले मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो पिटीशन तैयार करने के काम में लग गए हैं। बहुत जल्द वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी स्टोरी, स्टिंग ऑपरेशन, सीडी, साथ ही साथ उसके ट्रांसक्रिप्ट्स सबमिट करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि पुलिस सही रफ्तार से आगे बढ़ नहीं रही और वकील खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने जमकर मार पिटाई की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई करे, ये बहुत अहम हो जाता है। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप इस पर एक पिटीशन फाइल कीजिए, जिस पर बहुत जल्द सुनवाई होगी। जाहिर सी बात है राहुल, पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में मार्च में आने वाला था। अब ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद शायद चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। जी, और न केवल सुप्रीम कोर्ट के भीतर, पार्लियामेंट का भी आज पहला सेशन है, पहला दिन है बजट सेशन का। और अगर आप देखें, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार के खिलाफ और जो पुलिस फोर्स है उसके खिलाफ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस फोर्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जिन लोगों ने एक्ट नहीं किया, जब कन्हैया पिट रहा था, जो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो इस तरह के सवाल पुलिस फोर्स से पूछे जा रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सरकार की तरफ से बात ये सामने आ रही है कि हम डरने या भागने वाले नहीं, हमारे पास कोई डिफेंसिव होने की बात नहीं, हम तो जेएनयू के पूरे विवाद पर, ऑपरेशन पटियाला हाउस पर चर्चा करने को तैयार है। इस तरह का आधिकारिक बयान राज्य मंत्री जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने आज तक को दिया है कि सरकार पूरे जेएनयू एपिसोड पर और साथ ही साथ ऑपरेशन पटियाला हाउस पर पार्लियामेंट के भीतर बातचीत करने को तैयार है। मीनाक्षी लेखी ने, राहुल, आपने जितेंद्र सिंह का जिक्र किया है, क्या कह रहे हैं वो, आइए देखते हैं एक बार। All that I can say is that government is ready to discuss any issue on the floor of the house, and that is precisely for what the parliament was established. I'm not talking about that sting operation in which Any operation we are ready to discuss on the floor of the house. ये पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, खासकर ये देखते हुए कि इससे स्टिंग ऑपरेशन ने बहुत सारी चीजों को सामने लाकर रख दिया है। किस तरीके से सुनियोजित तरीके से तैयारी की गई, किस तरीके से हमले किए गए, और इतना ही नहीं, प्रयास ये भी था कि इससे भी आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन मामला अब गरमा गया है। अलग अलग राजनीतिक दल इस पर अपने बयान दे रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि वकील जो कानून के निगहबान है, जो कानून की पैरवी करते हैं अदालतों में, वो इस तरह से कानून को अपने हाथ में ले लें। सारे देश में एक निराशा और एक गुस्से का वातावरण बना था और वकीलों ने कई जगहों से प्रोटेस्ट लेटर्स भी भेजे हैं। और अगर उस सूरत में इस बात की तफ्तीश करने के बाद कंफर्मेशन हो जाती है कि कौन पूरे ABC लॉयर्स थे, तो उन पर बड़ी सख्ती के साथ कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और दुख की बात यह है कि इस जो स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए ये पता चला है कि पुलिसमैन वहाँ बैठे हंस रहे थे या उनको इनकरेज कर रहे थे। तो मुझे लगता है पुलिस कमिश्नर ने भी, अपार्ट फ्रॉम द लॉयर्स बॉडी, पुलिस कमिश्नर ने भी अपने कर्मचारियों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे बेहुदा और शर्म लाने वाले मामला अदालतों की कॉम्प्लेक्स में आइंदा ना हो। मैं समझता हूँ कि गणतंत्र, लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। कल तो उठकर MP भी कुछ बोलेगा तो कुछ काले कोट वाले जो अपने आप को लॉयर समझते हैं आके हमको भी पीट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया देख रही है और जो भी हो रहा है गणतंत्र के लिए बहुत ही ख़राब है और हम सबको मिलकर एकजुट होकर डेमोक्रेटिकली इसके खिलाफ
आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आप इसको संसद में उठाने वाले हैं मसले? संसद में हम क्या सभी उठाएंगे, मगर बशर्त ये है कि कोई आके मारे नहीं बाहर। अब साजिश तो है, ये सबूत तो निकल रहा है दिन बर दिन, अगर आप देखते जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि ये कानून समझाने वाले और कानून के ये हाथ मजबूत करने वाले खुद ही ऐसे गुंडागर्दी करते हुए बाहर निकले और फिर इतना सुना रहे हैं सबको। ये क्या सोचते हैं कि ज़िंदगी कोई सिनेमा है? और मैं सोचती हूँ कि अगर अब तक ये कोई कदम नहीं उठाए इन लोगों को इस हादसे पे एक्शन लेने के लिए, तो वो भी हैरानी की बात है। तो आइंदा अगर ये लोग अपने आप को काबू में नहीं लाएंगे तो लोग, अवाम, पब्लिक ये सब जानते हैं। इस मामले में शाहदरा बार एसोसिएशन का क्या कहना है? ये सिस्टम का कोई मैं औचित्य नहीं मानता, क्योंकि गुड फेथ में लेके या किस पता नहीं किस हालात में, किस कॉन्सिक्वेंस में कौन सी बात कहलवाई गई है या कही गई है या एडिटिंग हुई है या कुछ भी हुई है। मुद्दा इस टाइम जो भी कुछ है वो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कहती है कि नोबडी कैन इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन। जांच का विषय है, वहाँ चल रहा है, ठाके उसको वहाँ दो, जो भी पैरोकार नहीं है वहाँ करो। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने बेनकाब कर दिया है उस साजिश को जिसके तहत हंगामे को महज प्रतिक्रिया बताने का दावा किया जा रहा था। खुफिया कैमरे के सामने आरोपी वकील दम ठोक कर सच उगल रहे थे। पूरी रिपोर्ट, कैसे पुलिस के दावे के उलट कोर्ट परिसर में कन्हैया की बुरी तरह पिटाई। कोर्ट के भीतर कानून को लाचार कर देने वाले यही हैं काले कोट वाले वो तीन चेहरे। यही हैं वो तीनों वकील जिन्होंने भरी अदालत में देशद्रोह के केस में आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ खुद ही कानून हाथ में ले लिया। विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और ओम शर्मा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत में कानून के खिलाफ खुली बगावत करने वाले इन तीनों आरोपियों को खोज निकाला तो इन तीनों ने खुद ही हमारे स्टिंग ऑपरेशन में 15 फरवरी को दिन दहाड़े हमले की साजिश की परत दर परत उधेड़नी शुरू कर दी। सबसे पहले हमने हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले विक्रम सिंह चौहान के चेहरे से पर्दा उतारा तो उसने पुलिस सुरक्षा की सारी कलई खोल कर रख दी। कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे मारा, 3 घंटे। आपको? किसको? पत्रकार को? हाँ। कन्हैया को? मैं बोल भारत माता की जय। हाँ। बोला उसने? बोला मैं छोड़ू नहीं, निकलने नहीं देता बस। उसने बोला भारत माता की जय? बिल्कुल बुलवाया, 3 घंटे तक हिसाब कर दिया पैंट। विक्रम सिंह चौहान का ये सनसनीखेज खुलासा पुलिस पर बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस भी हमले की साजिश में मिली हुई थी और पुलिस का दावा झूठा है कि कन्हैया के साथ मारपीट नहीं हुई और उससे लगी चोटें बहुत मामूली हैं। हम आपको पुलिस का वो बयान सुनाते हैं। No, I don't think you see he has been beaten up. My information is that there was a lot of jostling when he was brought to the court. लेकिन विक्रम सिंह चौहान का खुलासा बताता है कि अदालत में कन्हैया पिटता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस भी तो आपके साथ, मतलब हम तो देख रहे पुलिस ने साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस अलग हो हम लोगों से। कोई हिंदुस्तानी होगा तो साथ देगा। बिल्कुल। कुछ बेचारे सिपाही खड़े रहते वो उसके थे सर गुड सर, मैं आ जाना सर वर्दी गुड। और अदालत में जब वकीलों की गुस्साई भीड़ कन्हैया पर हमला कर रही थी तो इस भीड़ में बाहर से काले कोट में बुलाए गए वो लोग भी शामिल थे जिनका इरादा ही था कि देशद्रोह के आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। वकील साथ नहीं दिया आपका? सारे वकील साथ हैं वो जुड़ जाते हैं ना बाद में। मेरे पास कोर्ट में वकील नहीं है, वो मतलब वकील है वहाँ पे आधे चालाने वाले हैं। हाँ, चालानी काटते हैं। बम मारना था नहीं होते बाहर से द्वार का से कोई नहीं, कितने लोग कल लगे हैं चले जाते आए कल क्या बुलाया अभी फिर पेशी होगी उसकी जमानत के लिए, तब कुछ है प्रोग्राम तो हमें बुलाइए। जमानत नहीं होगी उसकी,
पुलिस ने भले ही वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जमानत दे दी, लेकिन वकीलों के इरादे अभी भी कितने खतरनाक हैं। जरा गौर से सुनिए विक्रम सिंह चौहान का खुलासा कि अगली पेशी पर उसने कितनी खतरनाक साजिश रची है। वैसा मौका दीजिएगा हमारे संगठन को, जब भी कुछ हो। इसको खालिद को कुछ और करना क्या बड़ा करना, बताओ मुझे, हम लोग सोच चीजें करने से लेकिन वैसा प्लान वे में होना चाहिए। जितना ज्यादा खुदीराम बोझ भगत सिंह 30 साल के भी नहीं थे। नहीं, ये आप अगर प्लान के साथ करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये अच्छा हुआ, हमारे वकीलों को पता लगा, अकेले वकील नेता ही गए, अकेला गया छोड़ा, अकेले ने क्या किया। साफ है कि पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की अगली पेशी पर भी नजारा वही हो सकता है जो 15 फरवरी को दिखाई पड़ा। अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत में देशद्रोह के आरोपियों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? उसने बोला भारत माता की जय। 3 घंटे का हिसाब कर दिया प्लान। तो आपने विक्रम सिंह चौहान के खतरनाक इरादों को समझ लिया होगा, और अब हम आपको और ज्यादा बड़ी साजिश से रूबरू कराएंगे कि कैसे तिहाड़ की सलाखों के पीछे भी कन्हैया की जान पर खतरा मंडरा रहा है। ये आशीष के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। आज तक के पटियाला हाउस स्टिंग ऑपरेशन की जेएनयू कैंपस में भी चर्चा हुई है। इस ऑपरेशन को लेकर वहां के छात्रों की प्रतिक्रिया आइए देखते हैं। आज तक के ऑपरेशन पटियाला कोर्ट में ये बात सामने आई है कि पटियाला कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो एक षड्यंत्र के तहत किया गया। हमारे साथ जेएनयू के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। विक्रम सिंह चौहान ने खुद ये कबूला है कि बाहर से उन्होंने लड़के बुलाए और उसके बाद पूरा ये प्लान था उनका कि कैसे कन्हैया को वहाँ पर टॉर्चर किया जाए, अटैक किया जाए। नहीं, इससे स्टिंग ऑपरेशन से पहले भी मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा था कि उनके फेसबुक रिकॉर्ड्स को किसी न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था और उसमें क्लियरली वो लोगों को बुला रहे हैं कि पिछली बार भी हम लोगों ने किया था कि आज भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा नंबर में पहुंचिए और हमको ये सक्सेसफुली करना है। तो बेसिकली नाउ वन आफ्टर द अदर इवेंट्स ये हमको क्लियरली बता रहे हैं कि जो सेडिशन के जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं जेएनयू स्टूडेंट पे वो कम्प्लीटली फेक है और हम एडमिनिस्ट्रेशन, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के पास ये अपील करना चाहते हैं कि इमीडिएटली ये सारे फेक चार्जेस ड्रॉप किया जाए। उम्र को लेकर भी इसी तरह की साजिश जो है कहीं ना कहीं जहन में थी उनके और उसका भी खुलासा हमारी इस रिपोर्ट में हुआ है। आपको लगता है कि एक तरह से जैसे ही ये 9 तारीख का कार्यक्रम सामने आया उसके बाद पूरा षड्यंत्र जो है वो अब जेएनयू के स्टूडेंट्स और खासतौर पर इन जो 5-6 स्टूडेंट्स का नाम बार बार आ रहा है उनके पीछे पड़ गया? हाँ, देखिए, मैं पहले भी हम लोग बहुत बार बहुत सारे न्यूज़ चैनल में बता चुके हैं कि जेएनयू से बहुत हर इशू पे, चाहे वो फंड कट की इशू हो, स्कॉलरशिप को स्क्रैप करने की इशू हो या फिर हैदराबाद में रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो, हर एक बात पे जेएनयू से बहुत स्ट्रांगली वॉइस उठता है। इसीलिए जेएनयू को टारगेट किया जा रहा है। 1-2 स्टूडेंट्स का विच हंटिंग चल रहा है, बहुत मीडिया ट्रायल चल रहा है। हम सारे मीडिया को अपील भी करना चाहेंगे कि किसी की आइडेंटिटी के बेसिस पे मीडिया ट्रायल बंद कीजिए। हमारे यहाँ जुडिशरी है, कोर्ट है, अगर कोई किसी ने कुछ गलत किया है तो लेट देम टेक एक्शन, बट प्लीज स्टॉप मीडिया ट्रायल। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या